आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। अगर आंकड़ों के आधार पर बात करें तो अंग्रेजी, स्पेनिश और मैंडरिन के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सिर्फ भारत ही नहीं, हिंदी बोलने और लिखने वाले लोग इस वक्त फिजी से लेकर नेपाल और दक्षिण अफ्रीका तक मिल जाएंगे। हालांकि हिंदी भाषियों का जो बड़ा वर्ग है वो भारत में ही है, वह भी अधिकतर आबादी जो है वो उत्तर भारत में बसी हुई है। आखिरी जनगणना के डेटा को आधार बनाएं तो देश में करीब 43.63% जनता की पहली भाषा हिंदी पाई गई। यानी कि आज से 10 साल पहले देश के 125 करोड़ लोगों में से लगभग 53 करोड़ लोग हिंदी को ही मातृभाषा मानते थे। हिंदी दिवस पर देशवासियों को गृह मंत्री अमित शाह ने शुभकामनाएं दी हैं। स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज का मंत्र दिया है। कहा है, गर्व से बोलिए हिंदी। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से आजादी के अमृत महोत्सव के जो प्रमुख लक्ष्य है उसमें से एक लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का भी रखा है। मैं आज मन से पूरे देश के नागरिकों को कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर शब्द सिर्फ उत्पादन के लिए नहीं है, वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के लिए नहीं है। आत्मनिर्भर भाषाओं के बारे में भी हमने होना है, तभी जाकर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करना। भाषाओं के बारे में हम आत्मनिर्भर न बने तो आत्मनिर्भर भारत के कोई मायने ही नहीं रहे। जब हम हमारी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब 3 स्वों ने बड़ा योगदान किया था: स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज। ये तीनों हमारे आजादी की लड़ाई के मूल स्तंभ थे। आजाद हो गए, स्वराज आ गया। मोदी जी ने स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। आत्मनिर्भर भारत इसी का उदाहरण है। और स्वभाषा को मजबूत करने का काम हम सब ने मिलकर, देश की नई पीढ़ी ने विशेषकर मिलकर करना पड़ेगा। और अब कोई संकोच रखने की जरूरत नहीं है, किसी लघुता ग्रंथि में रहने की जरूरत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री दुनिया के उच्च से उच्च अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिंदी में बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, तो हमें किस चीज की जरूरत है? हिंदी है हम, सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं, अब विदेशी भी कहते हैं। भारत में जर्मन एम्बेसडर की हिंदी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार और शुभ प्रभात। आज हिंदी दिवस है। हिंदी एक बहुत अद्भुत और सुंदर भाषा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मेरी हिंदी अभी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं हिंदी सीख रहा हूँ और मेरे पास एक बहुत अच्छा शिक्षक भी है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरी हिंदी बहुत अच्छी होगी। मैं आपको हिंदी दिवस की दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा है कि आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों बधाई। हिंदी को एक सक्षम और समर्थ भाषा बनाने में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। यह आप सबके प्रयासों का ही परिणाम है कि वैश्विक मंच पर हिंदी लगातार अपनी मजबूत पहचान बना रही है। इसी तरह राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। लिखा है, एक भाषा की समझ बढ़ाने के लिए अन्य भाषाओं का ज्ञान भी बढ़ाना होगा। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है, हिंदी दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों एवं हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान दे रहे सभी भाषाविदों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भारत की राजभाषा होने के साथ ही देश की संस्कृति एवं परंपरा की पहचान भी है। आइए हम सब अन्य भारतीय भाषाओं के साथ राष्ट्रीय एकता की सूत्रधार हिंदी का उपयोग कर राष्ट्र की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। गीतकार मनोज मुंतशिर ने ट्वीट किया है, मैंने पूरी जिंदगी जिनको मम्मी कहा, आज से मां कहूंगा। हिंदी दिवस पर मेरा यह संकल्प है। और आपका?
हिंदी दिवस पर आज हम आपको सोनीपत से एक ऐसी 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में हिंदी के प्रति खास दिलचस्पी रखी है और विशेष रूप से जितनी भी पुस्तकें लिखी वो भी हिंदी में लिखी। उनका कहना है हिंदी के प्रति हर भारतीय का आकर्षण होना चाहिए। डॉक्टर कमलेश मलिक ने एमए हिंदी संस्कृत और पीएचडी किया है। 26 सालों तक सीआरए कॉलेज सोनीपत में प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। 13 साल तक टीकाराम गर्ल्स कॉलेज में प्राचार्य के पद पर रहकर शिक्षा का अलग जगाया। डॉक्टर कमलेश ने 1989 में हिंदी में चक्रव्यूह नामक कहानी संग्रह लिखा। 2019 में डॉक्टर कमलेश मलिक को श्रेष्ठ महिला रचनाकार के सम्मान से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी की ओर से श्रेष्ठ रचना का पुरस्कार भी दिया गया। तो हिंदी दिवस पर आज हम आपको सोनीपत की ऐसी 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला से मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में हिंदी के प्रति बेहद खास दिलचस्पी रखी है। विशेष रूप से जितनी पुस्तकें लिखी हैं वो भी हिंदी में ही लिखी हैं। एक फ्रांस का व्यक्ति जर्मन का व्यक्ति गलत अंग्रेजी बोले, हमें कोई समस्या नहीं है। एक भारतीय व्यक्ति गलत अंग्रेजी बोले, इंसान ही बेकार हो जाता है। जी, साल 2017 में आई फिल्म हिंदी मीडियम का ये डायलॉग हमारे समाज की हकीकत को बयां करता है। पिछले एक साल में देश के कई राज्यों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। आज देश के 26% यानी 1/4 बच्चे से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो 59.2% बच्चों के माँ बाप ने अपने बच्चों का दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूलों में करवाया है। लेकिन क्या इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाना सिर्फ एक क्लास में काउंट होने के लिए है या इसके विपरीत भी कुछ है? हरियाणा में अंग्रेजी को लेकर एक अलग ही नजरिया है। आमतौर पर माना जाता है कि हरियाणा के लोग अंग्रेजी से दूर भागते हैं। राज्य की ये तस्वीर अब धीरे धीरे बदल रही है। हरियाणा में जहां साल 2014 से 2015 में महज 27% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 50.8% हो गई है। हरियाणा के बाद इंग्लिश मीडियम पढ़ने वालों में सबसे ज्यादा तेज बढ़ोतरी तेलंगाना में हुई है। तेलंगाना में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 73.8% हो गई। इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के मामलों में जम्मू और कश्मीर पहले नंबर पर है। यहाँ 100% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर तेलंगाना का है। तेलंगाना में जहाँ 73% बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, वहीं तेलुगु मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 23.7% है। लिस्ट में केरल तीसरे, आंध्र प्रदेश चौथे और दिल्ली 5वें स्थान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.